Welcome and very good morning to all. This is the 9th lecture of thermodynamics series, and in this lecture we will discuss about the numericals based on first law of thermodynamics. Now let's start. First numerical में क्या दिया हुआ है, किस चीज़ पे बेस्ड है? A gas is confined to a cylinder by spring loaded frictionless piston so that the pressure in the fluid is a linear function of volume, that is P is equals to A plus BV. चलो, वेयर A और B क्या है, दोनों कांस्टेंट है. द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, इंटरनल एनर्जी उसने बता दी है, क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है, उसका रिलेशन क्या दिया हुआ है, U इज इक्वल्स टू 34 प्लस 3.15 PV. नाउ वेयर U किलो जूल में है, प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में है, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है. इफ़ द गैस चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट ऑफ P1, देखो उसने इनिशियल स्टेट पे हमको प्रेशर दे रखा है कितना, 170 किलो पास्कल, और वॉल्यूम भी दे रखा है 0.03 मीटर क्यूब. ठीक है, और फाइनल कंडीशंस भी दे रखी है. फाइनल स्टेट पे प्रेशर P2 कितना दे रखा है, 400 किलो पास्कल दे रखा है, और V2 0.06 दे रखा है. फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क. चलो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की वापस से लाइन पढ़ते हैं. क्या दिया हुआ है उसने, पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है, सिलेंडर है हमारे पास, प्रेशर, और प्रेशर, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इन द फ्लूइड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. यानी उसने हमको क्या दे दिया है कि P इज इक्वल्स टू क्या है, A प्लस BV. लीनियर फंक्शन है, इट मीन्स अगर हम इसको PV डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, P की पावर कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है वॉल्यूम की 1, तो एक टाइप से क्या ड्रॉ करना है हमको, लीनियर लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है. लीनियर लाइन कहीं ना कहीं ड्रॉ करना है अगर हम इसको PV डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो. चलो आगे देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी का एक रिलेशन गिवन दिया हुआ है. इंटरनल एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है, कितना दिया है, 34 प्लस 3.15 PV. ओके, और क्या गिवन है, कंडीशंस गिवन है स्टेट 1 की, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ स्टेट 1. स्टेट 1 पे क्या क्या चीज़ गिवन है, P1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, P1 की वैल्यू है 170 किलो पास्कल. V1 की वैल्यू दे रखी है, V1 कितना है 0.03 मीटर क्यूब. ठीक है, फाइनल स्टेट भी दे रखा है, फाइनल स्टेट, और मैं इसको बोल दूँ स्टेट 2. स्टेट 2 पे भी मेरे को P2 और V2 गिवन है. नाउ P2 कितना दे रखा है, 400 किलो पास्कल दे रखा है, और V2 जस्ट डबल 0.06 मीटर क्यूब. फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है हीट और वर्क. ये दोनों ही चीज़ें हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हीट और वर्क. नाउ देखो इसकी दो मेथड्स हो सकती है. ठीक है, इसको क्वेश्चन करने की दो मेथड्स है. ये क्वेश्चन जो है मेथड 1, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये PK नाक का क्वेश्चन है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बता देता हूँ 4.5 का है. ठीक है, बुक में अलग मेथड है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो अलग मेथड है. जो सेकंड मेथड है वो आपको बुक में मिल जाएगी. ठीक है, तो हम इस मेथड से करने की कोशिश करते हैं. चलो, उसने क्या दिया है, लीनियर फंक्शंस दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर लीनियर फंक्शन है और मेरे पास स्टेट 1 और स्टेट 2 की कंडीशंस है, तो मैं इसको PV डायग्राम में ड्रॉ कर सकता हूँ. ये मेरे पास PV डायग्राम है, ये कोई P है, ये V है. नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये रही, कहीं ना कहीं ये प्रेशर कितना दे दिया हमको, ये 170 दे दिया है, और वॉल्यूम कितना दे दिया, यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे दिया, 0.03 दे दिया. नाउ ये मेरी कंडीशन कौन सी थी, फर्स्ट. सेकंड कंडीशन भी है मेरे पास, P2 इज इक्वल्स टू कितना है 400, और V2 0.06. P2 400 मैं बोल देता हूँ कहीं यहाँ पर है, और ये जस्ट डबल, ये 0.06, ये इधर आ गए, ये आ गया P2 400. नाउ उसने क्या बोला है, लीनियर है, लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, लीनियर है. तो हमारे हिसाब से जो हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, एरिया अंडर द कर्व व्हेन ड्रॉन और व्हेन प्लॉटेड इनटू वॉल्यूम एक्सिस. वॉल्यूम एक्सिस पे जब हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे, तो वो हमको क्या देगा, थर्मोडायनेमिक वर्क दे देगा. तो एक तो ये मेथड हो गई वर्क निकालने की. तो हमारा एरिया कौन सा है, ये एरिया कर्व के अंदर आ रहा है, ये कर्व है हमारा, ये कर्व के अंदर हमारे पास ये एरिया निकल आया. चलो ये एरिया आ गया, तो एरिया आ गया तो मैं वर्क यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ. वर्क मेरा कितना निकल जाएगा, ट्रिपोजियम है, ट्रिपोजियम को फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 170 प्लस 400
0.06 इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसको जब आप केल्सी में कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.55 किलो जूल। 8.55 किलो जूल, ये क्या आ गया मेरे पास, वर्क आ गया। तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। और किस में आया, पॉजिटिव। उसने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पॉजिटिव आया, इट मीन्स ये मेरा कोई सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, तो वर्क यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है, बाय द सिस्टम हुआ है। क्या हुआ है, बाय द सिस्टम हुआ है, सिस्टम से मुझे मिला है। और कितना मिला है, पॉजिटिव में मिला है, 8.55 किलो जूल मिला है। अब मुझे बताना है हीट के बारे में, क्यों, क्या ये बाहर आई, अगर बाहर आई मतलब हीट लॉस हुआ तो माइनस में आएगा, तो हीट लॉस होगी। और अगर प्लस में आया तो हमने सिस्टम को क्या दी, हीट दी। तो चलो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला था, किसी प्रोसेस का, एक से दो गई, तो प्रोसेस का फार्मूला क्या था कि भैया dq इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता था du प्लस dw, यही फार्मूला था मेरे पास। नाउ dw तो है मेरे पास, du निकालना है। du क्या है एक्चुअली में, डिफरेंस और चेंज किसका, एनर्जी का, कहाँ से कहाँ तक, फाइनल से इनिशियल। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ कि du इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, लिख सकता हूँ। नाउ फाइनल, इसकी कंडीशन क्या है, नाउ u इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 34 प्लस 3.15 pv, ये चीज़ मुझे गिवन दे रखी है, ये चीज़ मुझे गिवन दे रखी है। नाउ अगर मुझे u1 और u2 निकालने हैं, u1 और u2 निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर p1 v1 कर दूंगा तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी, और p2 v2 कर दूंगा तो सेकंड कंडीशन आ जाएगी। तो चलो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। u1 निकाल लेता हूँ मैं, u1 कितना आ जाएगा, 34 प्लस 3.15 इंटू प्रेशर कितना है, फर्स्ट कंडीशन पे 170 इंटू 0.03, ठीक है। u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं देख लेता हूँ u1 कितनी आ रही है। अच्छा, इसको इसमें से माइनस ही कर देंगे, चलो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। और u2 की वैल्यू कितनी आ रही है, u2 की वैल्यू आ रही है 34 प्लस 3.15 इंटू 400 इंटू 0.06, ये कंडीशन दी हुई है P2 V2 की ये कंडीशंस दे रखी है। नाउ क्या करना है हमको, u2 माइनस u1 करोगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 59.5, किस में, किलो जूल में। क्यों, क्योंकि प्रेशर किस में है, किलो पास्कल में, और वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में। और चूंकि U एज ए इंटरनल एनर्जी है तो अगेन ये किस में आएगी, किलो जूल में आएगी, ठीक है, जूल में रहती है। प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में दे रखा है, इसके लिए क्या हो जाएगी, किलो जूल हो जाएगी। तो u2 माइनस u1 गिवन है, इसका मतलब यही मेरा क्या है, du है। वहाँ ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो dq मिल जाएगा मुझे, q मिल जाएगा, इट मीन्स वो कितना हो जाएगा 59.5 प्लस वर्क का कितना निकला था 8.55, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू कितनी आ रही है 68.085, ठीक है, ओके। इसको कैल्सी में सॉल्व करके भी देख लेना, ठीक है। कैल्सी मैंडेटरी है, जब तक आप कैल्सी नहीं रखोगे ये सारी वैल्यूज को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। क्या क्या बोला था उसने, हीट निकालने को, वर्क निकालने को। हीट निकाल लिया, किस में आई, हीट किस में आई, पॉजिटिव। हीट पॉजिटिव है, इट मीन्स हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, तो हीट हमारी निकल के आ गई कि 68.085 किलो जूल हमने क्या किया, हीट इधर दी, उसमें से 8.55 किलो जूल का हमको क्या हो गया, वर्क हो गया। बाकी कहीं ना कहीं जो एनर्जी थी, जो हीट थी, वो कहाँ है, इंटरनल एनर्जी के पास है। चाहो तो वो बाद में भी हमको काम आ सकती है, या धीरे से क्या हो जाएगी, लॉस में कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो ये हीट जितनी भी दी उसका बैलेंस है हमारे पास। बैलेंस क्या है कि इतनी जो एनर्जी है, जो हमने उसको एनर्जी दी थी सिस्टम को, उसमें से इतनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी ने रखी है, इंटरनली है उसके पास, मॉलिक्यूल्स के पास है। बाकी W कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट हो गई, कितनी कन्वर्ट हो गई, 8.55 वर्क में कन्वर्ट हो गई है, ठीक। चलो नेक्स्ट, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको जनरली आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम है, ठीक है, मिड सेमेस्टर है, यूनिवर्सिटी टेस्ट है,
इसमें देखने को मिल सकते हैं, बट इस पे बेस्ड पे ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, इसके बेस पे कहीं ना कहीं आपको आगे आप बढ़ सकते हो। जैसे इसमें प्रोसेस का फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, ये बता दिया कि सिस्टम की हीट का है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस में क्या पूछ ले, ना वो हीट पूछे ना वर्क पूछे, ठीक है, ना हीट पूछेगा ना वर्क पूछेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बुक का ही है, 4.6 एग्जाम्पल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्टेशनरी फ्लूइड सिस्टम गोज थ्रू अ साइकिल शोन इन अ फिगर 4.1, ठीक है, कंप्राइजिंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस। उसने क्या दिया हुआ है, एक प्रोसेस हमको दे दी है और फिगर दे दिया है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं पीवी डायग्राम में इसे, ठीक है, ये पी है, ये वी है। नाउ क्या बोला है उसने, प्रोसेस 1 to 2 आइसोकोरिक हीट एडिशन ऑफ 235 किलो जूल पर केजी। आइसोकोरिक हीट एडिशन, आइसोकोरिक कौन सी प्रोसेस होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी तो हम क्या करेंगे, ये होगा कहीं ना कहीं हमारा 0.1, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। नाउ हीट एड किया, कितन क्या बोला है, हीट एडिशन ऑफ 235 किलो जूल पर केजी। नाउ हीट एड कर दिया, कितनी कितनी हीट ऐड करी इस प्रोसेस में, 235 किलो जूल हीट ऐड कर दी। नाउ प्रोसेस 2 to 3 एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ। मैंने बताया था कंप्रेशन और एक्सपांशन के कर्व्स कैसे रहते हैं, एक्सपांशन हुआ तो ये एक्सपांड हो गया, ठीक है, ये एक्सपांड हो गया। क्या बोला है उसने, 2 से 3 की प्रोसेस, चलो ये कहीं 3 आ रहा है, अभी देखते हैं कहाँ तक है। टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर, मतलब ये इसका इनिशियल प्रेशर था P1, उसने क्या बोला, एक्सपांशन हुआ, कहाँ तक हुआ, ओरिजिनल प्रेशर तक। ओरिजिनल प्रेशर मतलब ये वाले प्रेशर तक, तो इट मीन्स ये कहाँ तक एक्सपांड हो गया, ये यहाँ तक एक्सपांड हो गया। चलो ये मेरी एक प्रोसेस बन गई, ये 2 से 3 बन गई। नेक्स्ट क्या बोला है उसने, और क्या बोला है उसी के आगे, टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर विथ लॉस ऑफ 70 किलो जूल पर केजी इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इट मीन्स U 2 to 3 जो 2 से 3 की प्रोसेस थी उसमें इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, 70 किलो जूल पर केजी लॉस हो गई। सॉरी ये भी पर केजी में थी, हीट भी किस में थी, पर केजी में थी। नाउ प्रोसेस 3 to 1, ये रही प्रोसेस 3 to 1। क्या बोला है, आइसोबारिक कंप्रेशन, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कंप्रेस हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसके लिए प्रोसेस कैसी जाएगी, 3 से लेकर के 1 तक जाएगी, ठीक है। और क्या बोला है, आइसोबारिक कंप्रेशन टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब कहाँ तक हुई, यहाँ तक हुई। ये लाइन हमने जोड़ दी उसको। विथ हीट रिजेक्शन ऑफ, हीट रिजेक्ट हो रही मतलब सिस्टम से हीट निकल रही है, तो मैं बोल सकता हूँ Q3 to 1, इसमें मुझे कितनी हीट लॉस हुई है, 200 किलो जूल पर केजी। हीट क्या हुई है, लॉस हुई का मतलब क्या, माइनस। नाउ हमको क्या करना है, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ एनर्जीज, जो भी हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क है, इनकी एक बैलेंस शीट तैयार करके उसको बताना है। और कुछ बोला है क्या उसने, नहीं। और ओवरऑल चेंजेस, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू ये मालूम है कि ये क्या होता है, du प्लस वर्क, एक प्रकार से ये होता है ना। अगर प्रोसेसेस हुई जैसे Q1 to 2 हुआ तो उसमें du इट मीन्स क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा, और ये वर्क होगा कौन सी प्रोसेस का, 1 से 2। तो मैंने सबसे पहले प्रोसेस कौन सी ले ली, 1 से 2 की प्रोसेस ले ली, तो मेरा ये फार्मूला उस पर अप्लाई हो जाएगा। नाउ 1 से 2 की प्रोसेस में हीट क्या है, ये दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 235 दे दी है। चलो 235, U2 माइनस U1 की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, U2 माइनस 3 की, 2 माइनस 1 की नहीं है। वर्क गिवन दिया हुआ है क्या, वर्क गिवन नहीं दिया हुआ है। देखो अब प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस 1 से इसकी जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क क्या होता है, 0। कैसे, तो फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, अगर ये है तो क्लोज्ड सिस्टम फॉर्मूला क्या था, W = PdV, V कांस्टेंट है तो dV क्या हो जाएगा, 0, जिसके कारण वर्क क्या हो जाता है हमारा 0, ठीक है, वर्क क्या हो जाता है 0। तो ना वर्क यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स हमको यहाँ पर वैल्यू मिल गई किसकी, U2 माइनस U1 की, जो कि कितनी है, सॉरी 235 किलो जूल पर केजी,
किलो जूल पर केजी। चलो एक चीज आ गई। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? 2 से 3 की प्रोसेस। प्रोसेस 2 to 3 की प्रोसेस। 2 to 3 की प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबेटिक, देखो उसने बोला था कि प्रोसेस 2 से 3 क्या है? एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है। तो अगेन मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? Q2 - 3 इज इक्वल टू U3 - U2, ठीक है, प्लस W 2 to 3, ठीक है, प्रोसेस का वर्क, 2 से 3 की जो प्रोसेस है उसका वर्क। नाउ एडियाबेटिक, सबसे पहले एडियाबेटिक अगर प्रोसेस है तो हमारा हीट ट्रांसफर क्या होता है एडियाबेटिक में? 0। ये मैंने जब सिस्टम के टाइप से बताए थे तो उसमें एडियाबेटिक भी एक टाइप ऑफ सिस्टम में था और उसमें बताया था कि एडियाबेटिक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट ट्रांसफर क्या होता है? 0 होता है। तो ना हीट ट्रांसफर तो हमारे पास हो गया 0। गिवन और क्या चीज़ है? 2 से 3 दे रखा है, मतलब U3 - 2 दे रखा है हमको। कितना दे रखा है? माइनस का 70, ठीक है, माइनस का 70 प्लस हमको इसका क्या निकालना है? वर्क। तो चलो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ वर्क कितना आ जाएगा? 70 किलो जूल पर केजी। ये मेरा क्या निकल गया? अगेन वर्क। ये मेरा क्या निकल गया? वर्क। तो चलो एक चीज़ मैंने ये फाइंड आउट कर ली, एक चीज़ मैंने ये फाइंड आउट कर ली। इस प्रोसेस की मेरे को तीनों चीज़ पता चल गई, ठीक है। यहाँ की 1 से 2 जो प्रोसेस थी, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1 से 2 की जो प्रोसेस थी इसमें Q भी मुझे पता चल गया, DU भी मुझे पता चल गया और साथ ही साथ वर्क भी पता चल गया। 2 से 3 की जो प्रोसेस थी इसमें भी मेरे पास क्या है? हीट मुझे पता है कि 0 है, DU गिवन दिया हुआ था और वर्क मैंने फाइंड आउट कर लिया ना। अब 3 to 1 की जो प्रोसेस है इसमें मुझे क्या क्या निकालना है? Q निकालना है, DU निकालना है और W। चलो देख लेते हैं अब प्रोसेस कौन सी हो गई मेरी। प्रोसेस कौन सी होगी? 3 से 1 की प्रोसेस, जो कि कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। उसने क्या बोला? आइसोबारिक कंप्रेशन। आइसोबारिक कंप्रेशन हुआ, इसका मतलब आइसोबारिक का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर का कंप्रेशन हो गया, कंप्रेस। चलो अगेन उस इक्वेशन में इसको पुट करो तो मैं बोल देता हूँ Q3 - 1 इज इक्वल टू U1 - U3 और प्लस वर्क कौन सा? 3 से 1 का। चलो ये तो हमारे पास गिवन है। उसने बताया है कि कंप्रेशन होने के कारण जब कंप्रेस हो रहा था तो हमारी हीट लॉस हो गई थी, कितनी? -200। तो माइनस का 200 किलो जूल तो लॉस हो गया। U1 - U3 की कहीं वैल्यू है क्या? अभी गिवन नहीं है, तो चलो मैं इसको क्या लिख देता हूँ? U1 - U3 लिख देता हूँ। और W भी हमको ना गिवन दिया हुआ है ना अभी हम निकाल पा रहे हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये कोई मेरी इक्वेशन नंबर अब क्या बन गई है? फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा? अब क्या करने जा रहे हैं हम? देखो, ठीक है, साइकिल है, ये एक क्या है? साइकिल। और थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब हमने पढ़ा था, ये जो फार्मूला था ये किसके लिए था? ये जो फार्मूला था ये किसके लिए था? प्रोसेस के लिए था। किसके लिए था? प्रोसेस के लिए था। तो साइकिल के लिए क्या था? साइकिल के लिए हमने पढ़ा था समीशन ऑफ Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ वर्क। टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है, टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो ना टोटल हीट देख लेते हैं। टोटल हीट कितनी है? फर्स्ट प्रोसेस में थी 235, सेकंड प्रोसेस में थी 0 और थर्ड प्रोसेस में है कितनी? -200। ना वर्क देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में वर्क कितना था? 0। सेकंड प्रोसेस में वर्क कितना आया? 70 और थर्ड प्रोसेस का वर्क कितना है? नहीं मालूम, तो वो यहीं से फाइंड आउट होगा। कितना? W3 - 1। करेक्ट। नाउ माइनस करो, कितना बचा? 35 इज इक्वल टू इधर कितना बचा? 70 प्लस W3 - 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 to 1 की प्रोसेस का मेरे पास वर्क यहाँ से निकल आया, जो कितना आया? -35 किलो जूल पर केजी। ये फाइंड आउट हो गया मेरे पास। अगर इस वर्क को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास U1 - U3 की वैल्यू आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगा। चलो वहाँ रख देते हैं। वहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? इस इक्वेशन में रखा तो -200 इज इक्वल टू U1 - U3 प्लस है, अब सिस्टम में दिया है तो माइनस का 35, इस साइड जाएगा प्लस का 35 हो जाएगा, तो मेरे पास U1 - U3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 165। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर? माइनस का 165। किस में? किलो जूल पर केजी में। चलो सारी वैल्यूज़ निकाल ली, एक बार बुक से देख लेते हैं आंसर से सारे सही आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, Q2 से 3 हमारा सबसे पहले निकला है 235 किलो जूल,
ठीक है, 2 से 1 9। उसके बाद हमारा वर्क निकला है 70 किलो जूल पर केजी। उसके बाद निकली है हमारी इंटरनल एनर्जी जो कितनी है -165, ओके करेक्ट। और टोटल हीट अगर देखेंगे तो 35 आई है। और टोटल वर्क या थर्ड सिस्टम का वर्क, ये जो थर्ड प्रोसेस थी, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, इसका वर्क तो वो भी कितना आ गया है 35 आ गया है। ठीक है, ऑल करेक्ट, ठीक है, सारे आंसर्स क्या हैं यहाँ पर सही है। अब उसने क्या बोला था, एक बैलेंस शीट बनाना है आपको, एक बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, चलो अभी इस डायग्राम का कोई काम नहीं है, यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट किस प्रकार की बनती है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक साइड लिखते हैं हम Q, एक साइड DU, दूसरी साइड वर्क। इसकी एक टेबल बनती है, इस प्रकार की एक टेबल बनती है। यहाँ पर आता है प्रोसेस, क्या आता है प्रोसेस, चलो ये आ गई हमारी प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस कौन सी थी 1 से 2, उसमें Q कितना था 235 था। ठीक है, और ये सभी किस में दे रखे हैं किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ठीक है, DU कितना निकला अगेन 235। ठीक है, वर्क कितना निकला 0। सेकंड जो प्रोसेस थी 2 से 3 की प्रोसेस, 2 से 3 की प्रोसेस में हीट कितनी थी 0। DU कितना था -70, वर्क कितना निकला +70। नाउ 3 से 1 की जो प्रोसेस थी, 3 से 1 की जो प्रोसेस थी उसमें हीट कितनी थी -200। U कितना निकला हमारा, हमने आखिरी में निकाला -165, और वर्क कितना निकाला -35। ठीक है, ऐड करके देख लो आपको Q मिल जाएगा, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या है DU + W। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके हमको इसको बनाना है। तो देख लो 235 + 0 = 235, -70 + 70 0, और -165 + -35 इट इज -200। ओके, क्लियर है। ये थे बेसिक न्यूमेरिकल्स किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे फ्लो वर्क क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से क्या होती है। तो इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स में डाउट हो, बुक के किसी न्यूमेरिकल्स में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। इवन बुक का कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन नंबर भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।